तो मैं निकल गया अपने रेन राइड पे। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने अपने इसी बाइक HF डिलक्स से किया था समर ब्लॉग भी, समर राइड भी, तो मैंने सोचा क्यों ना रेन राइड भी किया जाए। सीजन के साथ भेदभाव क्यों करना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फेस्टिव ब्लॉग, सीजनल ब्लॉग देखने के लिए मिलता है। तो समर टाइम में मैंने समर सीजन ब्लॉग किया था और रेन टाइम में मैं रेन राइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यह चीज इंपॉर्टेंट है कि बिहार में भी वर्षा को लेके काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस जगह पे वर्षा हो रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं उस जगह पे वर्षा हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जाए कि सच में कहाँ पे कितना बारिश हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे नॉर्थ बिहार में तो बहुत कम वर्षा हुआ था अभी तक, मुजफ्फरपुर साइड में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्रैवल करके देखा जाए साउथ बिहार, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि साउथ बिहार में काफी वर्षा हुई। उसका लक्षण तो दिखा आपको, पटना से ही लक्षण दिखने लगा था जब चारों तरफ पानी ही पानी था। और मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन था औरंगाबाद, वहाँ पे भी काफी वर्षा हुई थी। और यहाँ तक कि मैं जिस दिन गया उस दिन भी वर्षा हुई, पर उतना भी ज्यादा वर्षा नहीं हुआ है किसी भी क्षेत्र में। मतलब पहले जैसा होता था आज से 20 साल 25 साल पहले तक जिस लेवल की वर्षा होती थी उस लेवल की वर्षा तो नहीं हुई है। पर फिर भी साउथ बिहार में नॉर्थ बिहार के कंपेयर में काफी ज्यादा वर्षा हुई है और बहुत सारे जगह पे बाढ़ भी आया हुआ है। बाढ़ जैसा माहौल आपका क्रिएट हुआ है। यहाँ तक कि दीघा साइड में सांप भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। वहाँ पे लोकल पंक्चर दुकान वाले से मेरी बात हुई जब मैं अपना टायर बदलवा रहा था, क्योंकि दीघा पुल पे ही मेरा बाइक पंक्चर हो गया था और एक और का बाइक उसी समय पंक्चर हो गया। मैं जब बनवा रहा था उसी समय पीछे से आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भी कुछ करके अपने कुछ कांटे वगैरह बिछा के रखते हैं रोड पे। तो खैर वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। पर मैं जो करने गया था कि बारिश में भीगते हुए राइड करना और वाटर क्रॉसिंग करना, कि कहीं पे अगर अच्छे रोड पे वाटर जमा हुआ हो तो। अगर रोड ब्लॉकेज ही है तब तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छे रोड पे मतलब तो नहीं कह सकते, अंदर से थोड़ा टूटा फूटा रोड तो है ही। आपका मुजफ्फरपुर में गोबरसही वाले रोड से सकरी टू गोबरसही वाले रोड में हर जगह इतना पानी लगा हुआ है। और फाइनली गोबरसही पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले से पूरा नदी की तेज धारा बह रही थी। और उस नदी की तेज धारा को मैंने भीगते हुए रेन में, जब मेरे पूरे हेलमेट के वाइजर के ऊपर आपका रेन ड्रॉप्स पड़ा हुआ था, उसमें मुझे चलना पड़ा। लेकिन मैंने फ्रस्ट्रेशन में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं सीधे आगे बढ़ गया था। फिर मैं हल्का सा पीछे आके गोबरसही वाले रोड से हाईवे छोड़ के इधर से घुस गया। और इसी बात के फ्रस्ट्रेशन में, और चूंकि मैं बार बार हेलमेट में से मोबाइल निकाल ही देता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया अपने। इतना जबरदस्त सीन क्रिएट होता भीगते बारिश में, मैं वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ, इतना मुश्किल हो रहा है। पानी आधा बाइक को कवर कर लिया था। वैसे में आप गिर जाते या फिर वैसे में आपका बाइक बंद हो जाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ऊपर से बड़े बड़े गाड़ी भी आ रहे थे और जा रहे थे, बट फिर भी किसी तरीके से मैं जाता ही हूँ। आखिर क्या ही कर सकता है आदमी। और उसके बाद देखो, मैंने रेन राइड तो किया, पर मेरे पास रेन जैकेट भी नहीं है। मैं इतना गरीब ब्लॉगर हूँ, सोचो। और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि मेरे पास रेन जैकेट रहता भी तो भी आप उसको पहन के राइड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप हेलमेट का वाइजर लगा के राइड करोगे तो धीरे धीरे हेलमेट के वाइजर के ऊपर पानी की बूंदे जमा होने लगती है। कुछ देर तक तो आप राइड कर पाओगे, लेकिन आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, उससे ज्यादा फिर नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा पानी उस पर जमा हो जाता है। और यदि आप खोल के हेलमेट वाइजर खोल के ड्राइव कर रहे हो तो आपकी आंखों पे डायरेक्ट बूंदे पड़ेंगी, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो रेन में किसी भी कंडीशन में राइड करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से आप जब तक रेन जैकेट रेन कोट पहनोगे तब तक ही आप काफी भीग चुके होते हो। कोई जगह देख के रुकोगे और फिर पहनोगे, और रुक जाने के बाद तो और जल्दी जल्दी आपका बैग और आपका शरीर भीग जाता है। तो वो बहुत मुश्किल होता है रेन राइड करना। तो यदि आप रेनी सीजन में लंबा टूर करना चाहते हैं तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप मत करें, क्योंकि ये कुछ ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा नहीं। जिनको थ्रिल लेना है तो इसमें कोई थ्रिल नहीं है, रिस्क ज्यादा है।